जय हिंद बच्चों, दिस इज़ योर साइंस क्लास यूनिट 1 प्लांट लाइफ। चैप्टर 1 इज़ फूड मेकिंग इन प्लांट्स। पौधों में खाना बनना मीन्स पौधों में खाना कैसे बनता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We see different kinds of plants, trees, bushes, shrubs and grasses in our surroundings. Surroundings means चारों ओर। Trees means पेड़, plant means पौधे, bushes means झाड़ियाँ, shrubs means छोटे पौधे, grasses means घास। हम अपने आसपास के पौधों, पेड़ों, झाड़ियाँ, छोटे पौधे और घास के विभिन्न प्रकार देखते हैं। Plants are necessary for life because they are the basic source of food. Necessary means आवश्यक, जरूरी। Source of food means source means हमें किससे मतलब भोजन प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है। पौधे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वे भोजन का मूल स्रोत है। Plants are the only living things which make their own food. Living things means जो चीज़ें ग्रो करती हैं। On means स्वयं, खुद स्वयं भोजन बनाना। पौधे ही एक ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। They provide food for all other living things. Provide means प्रदान करना, किसी चीज़ को देना। वे सभी लिविंग थिंग्स को फूड प्रदान करते हैं, जैसे हमें भोजन देते हैं। हम जो भोजन करते हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी भोजन करते हैं, तो उन सबको क्या करते हैं, ये फूड को प्रोवाइड करते हैं। Human beings and other animals depend directly or indirectly on plants for their food. मनुष्य और अन्य जानवर सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पौधों पर अपना भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब आप सोचोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है। डायरेक्टली होता है कि सीधे हमें भोजन प्राप्त होना, जैसे हिरन है, हिरन डायरेक्ट खेत में जाके घास खा सकते हैं, बट हम क्या है, हम किस पे डिपेंड है, हम फार्मर के ऊपर डिपेंड है कि अगर फार्मर किसान अगर अपने खेतों में दाल गेहूँ ये उगाएंगे तो वो हमें क्या होगा, उससे हमें भोजन मिलेगा। ठीक है। फूड मेकिंग इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनना या खाना बनना। अभी कैसे बनता है और कहाँ बनता है, अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। बच्चों आपको पता है पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो स्वयं भोजन बनाती हैं। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। और आपको ये भी पता है कि जितनी भी लीव्स पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। अब ये हरे रंग की होती है, क्यों होती है और कैसे होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स is due to presence of a pigment called chlorophyll. प्रेजेंस होता है उपस्थित, जैसे आप लोग क्लास में उपस्थित होते हो ऐसे ही प्रेजेंस मीन्स उपस्थित। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल का कहलाने वाले वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। Only green leaves that contain chlorophyll कैन प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और आपको पता है केवल ये जो हरी पत्तियाँ होती है, आपने देखे उसमें हरी भी होती है, येलो कलर की भी होती है, बट जो हरी पत्तियाँ होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, सिर्फ उसी में हरी पत्तियों वाली जो पत्तियाँ होती हैं उनमें ही भोजन तैयार किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द लीव्स आर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसलिए इन पत्तियों को किचन या फूड फैक्ट्री बोलते हैं, खाना बनाने की फैक्ट्री।
Plants make food using water from the soil and carbon dioxide from the atmosphere. Atmosphere means वातावरण. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हम छोड़ते हैं. हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. और पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं. जो पौधे हैं वातावरण से मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड से पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं. इसलिए हम पेड़ पौधों को पानी भी देते हैं जिससे वह जीवित रहे, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए हर चीज़ की नीड होती है. तो जैसे हमें पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है. The energy needed to make food is taken from sunlight. आपको पता है जब ये भोजन बनाते हैं तो इनको आवश्यक रूप से सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की. इसलिए ये दिन के समय भोजन बनाते हैं. The sun's energy is trapped by chlorophyll. तो ये क्या होता है? जो ये सूर्य की जो प्रकाश है, ऊर्जा है, वो क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप की जाती है, मतलब उसको ग्रहण कर लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण. जो भी अभी मैंने आपको बताया है, अब ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है कि पहले ये चीज़ हो रही है, फिर उसके बाद ये चीज़ हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. कैसे? इसलिए सूर्य की रोशनी की उपस्थिति पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं. इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? फोटोसिंथेसिस कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर चेंज्ड इनटू फूड और शुगर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो हो रही है, मतलब उस दौरान तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं. हेल्प ऑफ किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से. द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटोसिंथेसिस वर्ड ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फोटो मीन्स लाइट या सूर्य का प्रकाश, जो प्रोसेस जिसमें होता है. सिंथेसिस मीन्स एक साथ रखना इन सबको. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज. और इसको लिखा कैसे जाता है? आपकी स्क्रीन पे नीचे देखो, यहाँ पे शो हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है, और किसकी? क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसमें, और शुगर प्लस ऑक्सीजन बनता है फिर उससे. ग्रीन लीव्स पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड. टुगेदर मीन्स साथ. हरी पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किसकी नीड होती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? सूर्य के प्रकाश या धूप की ज़रूरत होती है. और इसके साथ इसमें क्या होता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखा जाता है. इसलिए हम पेड़ पौधों को या तो अपने टेरेस पे रखते हैं या बालकनी में रखते हैं. इसलिए हम इनको घर के अंदर नहीं रख सकते. इनको धूप या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है. सम पार्ट ऑफ द फूड is used by the plant while the rest is stored as sugar or changed into starch. जो ये पौधे होते हैं भोजन के कुछ भाग का ही यूज़ करते हैं. अब ये जो पत्तियां हैं जो भोजन बनाती हैं, अब ये सारा तो यूज़ करती नहीं है, तो जो जितना भोजन बन जाता है अब उसका ये करते क्या हैं? जबकि बाकी भाग चीनी के रूप में अथवा
स्टार्च के रूप में चेंज हो जाता है। शुगर और स्टार्च may be stored in different parts of the plants such as the roots, leaves, stems, fruits and seeds। जो ये शुगर या स्टार्च जो कुछ भाग में इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, तो वह पौधे के अलग अलग जगहों में स्टोर हो जाता है। कहाँ कहाँ? रूट्स में, रूट्स मीन्स जड़ में, लीव्स में पत्तियों में, स्टेम मीन्स होता है तनों में, फ्रूट्स में, और सीड्स मीन्स बीज में इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं।